जा घट बिरहा सोई लखिए, कै कोई हरिजन माने हो। को बिरहिन को दुख जाने हो, जा घट बिरहा सोई लखिए, कै कोई हरिजन माने हो। रोगी आतर वैद बसत है, वैद ही ओखत जाने हो। रोगी आतर वैद बसत है, वैद ही ओखद जाने हो। बिरह करद डरी अंतर माही, बिरह करद डरी अंतर माही, हरि बिन सब सुख कान हो। बिरह करद डरी अंतर माही, हरि बिन सब सुख कान हो। दुगधारन फिरे दुखारी, दुगधारन फिरे दुखारी, सुरत बसी सुत माने हो। सुरत बसी सुत माने हो। चात्रग स्वाति बूंद मन माही, चात्रग स्वाति बूंद मन माही, पीव पीव उकलाने हो। चात्रग स्वाति बूंद मन माही, पीव पीव उकलाने हो। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाने हो। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाने हो। मीरा के पतिया पर मैया, मीरा के पतिया पर मैया, दूजा नहीं कोई छाने हो। दूजा नहीं कोई छाने हो। को बिरहिन को दुख जाने हो। विरह का वर्णन किया है मीरा जी ने। थोड़ा भाषा कुछ राजस्थानी है। को विरहिन को दुख जाने हो, कि उस विरहिणी जो सदगुरु व परमात्मा या गुरु प्रेम के विरह में पड़ गई है, उसके दुख को कौन जानता है। को जाने, को दुख जाना है। वो जो कहते हैं ना, देहाती में किस्सा है ना, वो का जाने पीर पराई, जाके पैर न फटी बेवाई, है ना। देहाती किस्सा है कि जिसके पैर में कभी बेवाय वो फट जाता है पैर में, जिसके कभी पैर में बेवाय न फटी हो तो दूसरे के दर्द को कैसे समझ पाएगा। वो तो कह रहे तनी मनी खुजलाया होगा, तनी मनी फटा होगा तो आप इतना चिल्ला रहे हैं, ऐसे ही कहेगा। ऐसी ही बात यहाँ भी होगी। को विरहीन को दुख जाने, विरहीन के दुख को कौन जान सकता है। आ करें जाघट बिरहा सोई लकी है, कह कोई हरिजन माने, कि जिसकी घट में बिरह पैदा हो चुका है वही लख पाएगा। यानी जो इस विरह में, सदगुरु के प्रेम में, ईश्वर के बिछोह के प्रेम में जो पड़ गया है वही इस दर्द को समझ सकता है। इसलिए कहे कि जाघट बिरहा सोई लखी है। जिसके घट में विरह पैदा हो गया है उस सदगुरु व परमात्मा के विरह में, वही कोई हरिजन, हरिजन में जो हरि के व्यक्ति है, जो हरि के साधक है, जो हर जगह रहता है, उस हरि की बात किया है। हरि मतलब जो हर जगह विराजमान है, यानी जो कण कण में रम रहा है, उसको जो लोग जानने वाले हैं या उस मार्ग पर चलकर विरह से गुजर चुके हैं, वही जान पाएंगे कि इस सदगुरु व ईश्वर के विरह में कितना दुख होता है, वही जान पाएंगे। अब कबीर के दुख को रैदास जान पाएंगे, मीरा जान पाएंगे, यानी सब लोग जान पाएंगे जो उस मार्ग से होकर गुजरे हैं। सभी संत जो उस मार्ग से गुजरे सबको विरह हुआ है। बुद्ध जी को क्या क्या कष्ट, वो भी तो सहे तमाम कष्ट। ऐसी
सभी कष्ट को जो सह चुके वही इसको जान पाएंगे। तो इसलिए कहे जागड़ विरहा सोई लकी है, कह कोई हरिजन माने। जिसके घट में विरह पैदा हो चुका है, जो इस मार्ग पर चले हैं और उस ईश्वरीय वियोग को सहे हैं, वही इसको जान पाते हैं। वही हरि के भक्त, उस सदगुरु के भक्त ही इसको जान पाए। और क्या कहे, रोगी आकर वैद्य बसत है। अब रोगी के अंदर भी वैद्य भी बसता है, अर्थात साधक के अंदर ही वैद्य रूपी सदगुरु व परमात्मा है। वह तो वैद्य है, कुल दवाई तो वही है ना। तो कह रहे रोगी, अज्ञान की अवस्था में जीव रोगी होता है, और ज्ञान की अवस्था में जिस वैद्य की तलाश है वो अंदर में ही पता चल जाता है कि तो अंदर में ही है, बाहर कहीं है ही नहीं। ऐसा ही बाहर कहीं है भी तो उसको देखा नहीं जा सकता, पहले लगा नहीं जा सकता, जब तक कि अंदर में का नहीं लग पाते हैं। बाहर में तो कण कण में विराजमान ही है ना, वो पत्ती पत्ती में, जरे जरे में, लेकिन वो नहीं दिखेगा जब तक पहले अंदर वाला नहीं दिखेगा। तो इसलिए कह रहे रोगी आतर वैद्य बसत है, वैद्य ही ओखद जाने। ओखद माने दवाई, लोग ठेठ भाषा में दवाई ओखद कुछ लेना ओखद मतलब औषध, औषधि का स का ख हो जाता है, तो ओके औषध का वचन है। औषधि कब तो ठीक है, लेकिन ओखद का वचन है तो इसलिए स को ख भी पढ़ते हैं ना, तो इसलिए ओखद जाने, वही ओखद जानता है। जो सदगुरु है, जो हमारे अंदर विराजमान है, वही इस विरह का ओखद वही जानता है। क्योंकि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डाले, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य लाभ इसमें वैद्य खुद प्रकट हो जाएगा, तो फिर कौन दवाई की जरूरत है, तो वैद्य हो ही गया ना। तो कह रहे रोगी आतर वैद्य बसत है, वैद्य ही ओखद जाने। वो वैद्य, वही डॉक्टर हमारे अंदर भी विराजमान है, जो सभी, वो महा औषधि है, सभी रोगों की दवा है ना, महा औषधि इसको कहते हैं, सभी रोग की दवाई है। अभी संसारी रोग के कुछ डॉक्टर से सलाह लेना पड़े, लेकिन वो रोग एक कृपा रही तो शांत हो गई है ना, वही बात, इसलिए इसको महा औषधि कहते हैं ना। तो ओखद जाना, विरह करत डरी अंतर माही, हरि बिन सब सुख कान हो, सुख का न हो। मैंने विरह करत डरी अंतर माही, विरह तो अंतर में ही होता ही है, अंतर में विरह होता है। सदगुरु के वियोग का जब एहसास हो जाता है तो उससे मिलन के लिए विरह जागृत होता है। जब एहसास ही न हो कि नहीं हम अलग हैं, तब कहाँ से विरह जागृत होगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, किसी को एहसास ही नहीं होता। पहले अंतर यह है कि इच्छा जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए, और जिज्ञासा जब जागृत होगी, बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है, बिना उनके शरण गए जिज्ञासा भी नहीं उतनी जागृत होती। जब ऐसा होता है तो जिज्ञासा जागृत होती है, तो पिपासा जागृत होती है, और पिपासा होने के बाद विरह पैदा हो जाता है, विरह पैदा होता है तो ज्ञान भी हो जाता है। ऐसा ही होता है। तो विरह करत डरी अंतर माही, हरि बिन सब सुख का न हो। मनुष्य हरि के अलावा, उस सदगुरु के बिना, उस परमात्मा के बिना सब सुख बेकार है। सब सुख कान है, कान है, अर्थात उसका कोई नहीं, क्योंकि सुख जो संसार का है वो दुख का ही रूपांतर है, और इस सुख दुख से परे जो परम सुख है वो मिल जाए फिर परमानंद है। ऐसा ही है। दुग्धा आरण फिरे दुखारी, सूरत बसी सुत मान। दुग्धा, दुग्धा मतलब दुविधा, दुविधा के कारण, द्वैत के कारण फिरे दुखारी, दुख ही दुख है। जहाँ द्वैत है वहाँ दुख है, जहाँ अज्ञान है, अंधकार है, वहाँ दुख है ना। तो दुग्धा आरण फिरे दुखारी, दुग्धा के आरत में, दुविधा के कारण ये दुखी होते हैं। इस संसार दुविधा द्वैत से ही बना है, यहाँ दुविधा है, दो विचार है ना। सुख भी है तो दुख है, ये निश्चित है कि यदि दुख है तो सुख आएगा,
और सुख है तो दुख आएगा, है ना। हानि है तो कभी लाभ भी होगा, लाभ है तो हानि भी होगा, क्योंकि वो लाइन किसने की है ना, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। ये दो दुख और सुख एक ही दो अर्ध भाग के बराबर है, एक वृत्त का आधा भाग कर दीजिए। यहाँ है तो आधा भाग में जाएंगे, इधर यदि दुख है तो आगे जाएंगे, अर्धवृत्त पूरा होगा तो सुख आ जाएगा, सुख का अर्धवृत्त फिर यहाँ पूरा होगा तो बोले दुख ही है ये आ जाएगा। ये इसीलिए उन्होंने कहा चक्रोत परिवर्तन थे दुखानि च सुखानि च। इसीलिए फिर बाद में कहा सम पसन ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च। तब जब ये बोध हो जाई, दवाई का पता चल जाए तो क्या समम पसन ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च। दुख और सुख में एकदम इस समान स्थिति बरतो। समम पसन ही सर्वत्र माँ विभेद कदाचन। कभी किसी में कोई विभेद मत करो, सुख दुख विभेद करने की जरूरत है, समता में आए। और ये तब होगा जब हम अपने निज स्वरूप को बोध करेंगे। और उसके बिना सुख कहीं नहीं है, कहीं कहाँ ना हो, अर्थात कहीं नहीं है। वो हो गया तो फिर परम सुख है, दुख में भी सुख है, सुख में भी सुख है, ऐसा है। हाँ, सूरत बसी सुत माँ न हो। और सूरत जो है यहाँ संसार में बस जाती है, दुविधा के कारण संसार में बसी हुई। अब यह करें चात्रक स्वाति बूंद मनमाही पीऊ पीऊ उक लाने हो। जैसे वो चात्रक से मतलब वो का पपीहा जो होता है, पपीहा स्वाति बूंद मनमाही, उसके मन में तो केवल स्वाति का ही पानी पीने के रहता है। वो पानी जल सरोवर के अंदर है, जल के अंदर है, वो हंस जिसको कहते हैं, हंस सरोवर के अंतर्गत ही रहता है, लेकिन उसका पानी वो नहीं पीता है। लेकिन उसको आशा है स्वाति के पानी को पीने की, है ना। और वो गुलाता फिरता है कि कब स्वाति का पानी आ जाए, पड़े और मेरी प्यास बुझ जाए। तो स्वाति अर्थात उसी प्रकार जो साधक है जब इस मार्ग पर चल लेते हैं, जहाँ विरह जागृत होता है तो संसार के किसी सुख वैभव से उनको शांति नहीं मिल रही है। अब उनके लिए यही आ जाता है कि कब दर्शन हो जाए। वही स्वाति का पानी, स्व मने अपने से आता हुआ, स्व मने अपना अर्थात हमारा निज स्वरूप, वही स्वाति हो गया। उससे निकलने वाला दिव्य प्रकाश स्वाति का बूंद हो गया, यानी जल हो गया, अमृत रस हो गया। अब वही पानी यदि मिल जाएगा तो शांति है। संसार के सुख वैभव वहाँ फीके से हो जाते, जैसे मीरा के साथ भी तो ऐसे ही है। संसार का सुख वैभव उनके लिए कुछ नहीं है, वो कृष्ण की ही मूर्ति बना के पूजा करते, सब कुछ होने के लिए, कोई बेड बिस्तर कुछ नहीं, ऐसी ही चीज़ें हो गई। तो इस तरह की बातें होती है, तो ऐसा हो जाता है। वो पीऊ के लिए लड़ते रहता है, यानी परमात्मा से मिलने के लिए, वो साथी के बूंद को पीने के लिए लड़ते रहते हैं। पपीहा का उदाहरण करें, पपीहा पीऊ लड़ते रहता है। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया दर्द न कोई पिछाने। आय करे ये संसार, सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, एक कंटक का कूड़ा है, मैंने चारों तरफ कांटे ही कांटे। सरकार भी यही बात संकेत किए थे कि चारों तरफ कांटा ही कांटा लगा हुआ। अब उसी में से होकर चलना है, जरा सा भी हिलोगे तो गड़ जाएगा, चारों तरफ कांटा ही लगा हुआ। अब जिधर भी हिलोगे तो कांटा ही गड़ेगा, चाहे जिधर भी हिलो कांटा ही है। इसलिए ये भी करें कि सब जब कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाने, इससे कोई दर्द का पिछाना नहीं हो सकता, दर्द जा नहीं सकता। अरे बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये दुनिया में यदि हम हैं, दुनिया में हैं और दुनिया वाला बन के हैं तो दर्द तो रहेगा ही। लेकिन दुनिया में रह के दुनिया से हम अलग होकर निवास करते हैं, दुनिया में होते हुए भी दुनिया से अलग हैं, अर्थात आसक्ति रहित हो गए हैं, विरक्ति हो गई है, तो फिर कोई कंटक काम नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो सब जब कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द में कोई पीछा नहीं, इससे किसी दर्द का पिछाना नहीं हो सकता, दर्द नहीं जाएगा। अरे जो दुख अमीर को भी वही दुख है, वो भी दुखी है,
और गरीब तो दुखी है ही है, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है ना। यदि गरीब को 5 रुपये की आवश्यकता है तो उनको 5 लाख की आवश्यकता है, लेकिन वही आवश्यकता है वही दुख है ना। ऐसा ही एक बात हो किस्सा हुआ, एक गरीब आदमी की पत्नी की तबीयत खराब थी, तो वो जो है उसको 5 रुपये चाहिए था वो दवा लेने के लिए। तो वो कहा कि आज चलेंगे सवेरे ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, वो मंदिर में, मंदिर वाले परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि 5 रुपये नहीं है तो दवाई मिल जाएगी। वो भोर में जाके वो मंदिर के सामने वो मान लो किसी की मूर्ति रही होगी, अब अपना प्रार्थना कर रहा है, प्रभु 5 रुपये नहीं, 5 रुपये नहीं, दवाई के लिए कह रहा है। अब एक अमीर आदमी कंपनी में घाटा लग गया था तो उसको 5 लाख की जरूरत थी, तो कहा कि आज हम पहले चलेंगे और सबसे पहले होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमको 5 लाख मिल जाए, है ना। तो वो गया वहाँ, देख रहा है एक गरीब आदमी 5 रुपये के लिए परेशान है, तो कुछ देर वो पीछे हो गई, हाथ जोड़कर खड़े रहा, लेकिन वो बार बार सुनता रहा 5 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए। तो उसका जी नहीं रहा, चला क्या 5 रुपया भले यही 5 रुपया भाग गया जो हमको मांगने दे और जो हमको मांगने दे, वो 5 रुपया दे दिया करके। अब तब वो प्रार्थना करा मुझे 5 लाख चाहिए। ऐसी ही बात है, यानी दोनों को दुख है, एक 5 रुपये के लिए परेशान है तो एक 5 लाख के लिए परेशान है, लेकिन दुखी है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ना कि दर्द मीरा कूड़ो कंटक दुनिया दर्द न कोई पिछाने, इसे दर्द पिछाने में सब दुखी है। आत्मज्ञान जाने बिना सब दुखी है। जिसको अपने निज स्वरूप का बोध हो गया वही तो सुखी है ना। जिस स्वरूप का बोध नहीं हुआ दुखी ही दुख। हाँ, दुख के कैटेगरी में अंतर हो सकता है, लेकिन दुख तो है कि नहीं। ऐसे ही किसी अमीर लोगों से पूछिए ना क्या सुखी, वो कहानी याद है जो बादशाह की तबीयत खराब थी तो उन्होंने भेजा कि यदि तुम्हें हम सबसे सुखी व्यक्ति का कपड़ा यदि वो पहन ले तो सुखी हो जाए, है ना। कोई मिला बड़े बड़े लोगों के यहाँ गया, अरे हम सुखी नहीं। अंत में कौन मिला, एक किसान जो बिना शर्ट का ही कपड़े जो था वहाँ पहुँचे तो भाई आप सुखी कहाँ, खूब वो हर चलाता था तो भी क्या करता था, वो मुठिया छोड़ के भी खाने लगता था। मुझे सब देखे यार बड़ा आदमी है लग रहा है यही सुखी है। तो कहा हाँ मैं सुखी हूँ, बिल्कुल सुखी हूँ। उसका तो अपना कपड़ा, तो यही तो बात है मेरे पास कपड़ा नहीं है अंत में उसको पकड़ कर सब ले गए, तो वही बात को पैसे उनको हो जाएगा। ऐसी बात है, ऐसी चीज़ होता है। तो मीरा के पति आप रमैया दूधो नहीं कोई छाने। तो मीरा जी कहते हैं कि मेरे पति तो मेरे रमैया जो रम रहा है कण कण में विराजमान है वही मेरा पति है, और दूधो नहीं कोई छाने, और मुझे इस भवसागर से कोई दूसरा छान नहीं सकता है, अर्थात निकाल नहीं सकता है। वही सदगुरु व परमात्मा ही मेरा पति है जो मुझे इस भवसागर से छान सकता है। ठीक।